उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। उन्होंने अनुसूचित जातियों और उपेक्षित समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। शासन में उनकी नीतियों ने समाज के वंचित तबकों को समर्थन दिया। उनके कार्य में विशेषकर महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। मायावती की मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक शैली और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में दलितों और वंचित वर्गों के लिए कई योजनाएं और नीतियां चलाईं। उनका पूरा राजनीतिक करियर ही बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन समाज के हित और सुख पर आधारित रहा। उनके शासनकाल 1955, 1907, 2002, 2003 और 2007-2012 में विशेष रूप से दलितों के उत्थान के लिए निम्न कार्य किए गए। नंबर 1, आरक्षण और सरकारी नौकरियां। दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण व्यवस्था को सख्ती से लागू किया। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग, आरक्षित सीटें खाली रह जाने पर भरने के विशेष अभियान चलाए। सफाई कर्मियों और अन्य निम्न स्तर की नौकरियों में नियमितीकरण और स्थायी करने की पहल। नंबर 2, शिक्षा और छात्रवृत्ति। दलित और पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को मजबूती दी। अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण योजनाएं शुरू कीं। दलित बस्तियों में नए स्कूल और छात्रावासों का निर्माण। नंबर 3, आवास और भूमि सुधार। दलितों और गरीबों को जमीन के पट्टे बांटे। कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत दलितों और गरीबों के लिए मकान बनाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन दलित परिवारों को आवासीय पट्टे दिए। नंबर 4, कानून और सुरक्षा। दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्ती से एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया गया कि दलितों से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई करें। नंबर 5, स्मारक और प्रतीक। दलित नायकों और संतों डॉ. भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आदि की याद में पार्क, स्मारक और स्थलों का निर्माण कराया। लखनऊ और नोएडा में बने अंबेडकर पार्क, कांशीराम स्मारक और बहुजन प्रेरणा स्थल दलित अस्मिता और गौरव के प्रतीक बने। नंबर 6, अन्य कल्याणकारी योजनाएं। दलित महिलाओं के लिए योजनाएं और छात्रवृत्तियां। मायावती आहार योजना जैसी पहल, जिसमें गरीब और मजदूर वर्ग को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया गया। गांवों में दलित बस्तियों को जोड़ने के लिए सड़कों और बुनियादी ढांचे का विकास। कुल मिलाकर मायावती का शासनकाल दलित सशक्तिकरण की राजनीति और प्रतीकात्मक अस्मिता निर्माण, स्मारक, पार्क, मूर्तियां के साथ साथ शिक्षा, आवास और आरक्षण के जरिए सामाजिक आर्थिक सुधारों पर आधारित रहा। पहला कार्यकाल 1995, 13 जून 18 अक्टूबर 1995। यह कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन उन्होंने कुछ कदम उठाए। दलितों के लिए आवासीय पट्टे बांटने की शुरुआत, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति वितरण पर जोर, एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत शिकायतों को गंभीरता से लेने के आदेश। दूसरा कार्यकाल 1997, 21 मार्च 20 सितंबर 1997। दलित बस्तियों में सड़क और बिजली की सुविधाओं पर जोर। दलित युवाओं को सरकारी नौकरियों में बैकलॉग भरने की शुरुआत। गरीब दलित परिवारों को भूमि के पट्टे देने का कार्यक्रम। तीसरा कार्यकाल 2002 से 2003, 3 मई 2002, 29 अगस्त 2003। कांशीराम आवास योजना शुरू की, जिसमें शहरी गरीब और दलित परिवारों के लिए घर बनाए गए। सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों के लिए फ्री किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल योजना। गांवों में दलित बस्तियों को सड़क, पानी और रोशनी की सुविधा से जोड़ने की शुरुआत। डॉ. अंबेडकर और कांशीराम जी के नाम पर स्मारकों और पार्कों का निर्माण। चौथा और सबसे बड़ा कार्यकाल 2007 से 2012, 13 मई 2007, 15 मार्च 2012। यही वह कार्यकाल है जब मायावती जी को बहुमत मिला और उन्होंने बड़े पैमाने पर कार्य किए। नंबर 1, शिक्षा। एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और लैपटॉप 1500 साइकिल वितरण। दलित छात्रावासों का निर्माण।
गांवों और शहरों में नए स्कूलों का निर्माण। नंबर 2, रोजगार और आरक्षण। सरकारी नौकरियों में एससी का तथ्य एसटी बैकलॉग भरने के लिए विशेष अभियान। दलित युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। नंबर 3, आवास और भूमि। कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना का विस्तार। भूमिहीन दलित परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे। नंबर 4, कानून और सुरक्षा। दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में तेज कार्रवाई। दलित महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए विशेष पुलिस निर्देश। नंबर 5, स्मारक और अस्मिता निर्माण। अंबेडकर पार्क लखनऊ, बहुजन प्रेरणा स्थल नोएडा, कांशीराम स्मारक, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार आदि के नाम पर पार्क और मूर्तियां। इन स्मारकों ने दलित राजनीति में गौरव और पहचान का प्रतीक दिया। इस तरह मायावती जी का हर कार्यकाल दलितों की शिक्षा, रोजगार, आवास, सुरक्षा और अस्मिता पर केंद्रित रहा। लेकिन सबसे बड़ा और असरदार काम उनका 2007-2012 का कार्यकाल माना जाता है।